विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी, जहां उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। आज दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर सहमति बना ली है और आज उनके नाम का ऐलान संभव है कि हो सकता है नाम का ऐलान। और वहीं कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवार के चयन को राहुल गांधी की भी मंजूरी मिल चुकी है। पार्टी ने हाईकमान को 3 नामों का पैनल भेजा था, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की पत्नी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी ने भी उनके नाम पर सहमति जताई है। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, जिसका फिलहाल सभी को इंतजार है। जहां दतिया में उपचुनाव को लेकर आज पत्ते खुलेंगे कि दोनों ही दलों ने आखिर किसे अपना उम्मीदवार चुना है। जहां बीजेपी कांग्रेस ने नाम फाइनल कर लिए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है। भाजपा ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर फिलहाल संकेत मिल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आज दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, दतिया उपचुनाव इस समय साख का चुनाव है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हैं। नामों को लेकर अभी भी मंथन है, लेकिन माना जा रहा है दोनों ही दल आज नामों का ऐलान कर सकते हैं। देखिए कृतिका, दतिया विधानसभा सीट उपचुनाव की अगर बात करें तो कल नामांकन का पहला दिन था 6 जुलाई और पहले दिन किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी से लेकर जो अन्य पार्टी हैं उन्होंने, क्योंकि अभी अपने नाम प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, इसलिए किसी भी प्रत्याशियों ने या नेताओं ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। आज दूसरा दिन है। कांग्रेस और बीजेपी खेमे की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार दतिया विधानसभा सीट में जोरों शोरों से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह दतिया विधानसभा सीट पहुंचे थे, वहां पे जनसभा को संबोधित किया था। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं और दतिया विधानसभा सीट से 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, वो भी लगातार जो है प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अब दोनों ही अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो राजेंद्र भारती हैं जो कि पूर्व विधायक है, उनकी जो धर्मपत्नी है शोभा भारती, उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। राहुल गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है। 4 नामों का पैनल गया था, जिसमें राजेंद्र भारती की जो धर्मपत्नी है शोभा भारती, उनके नाम पर सहमति जता दी गई है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, शुभ दिन है। और आज कांग्रेस देर शाम तक या रात तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बेहद ही कम अब समय बचा है। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, मतदान होना है, 3 अगस्त को परिणाम सामने आएंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे के दौरान वो संगठन संघ के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे तो लगभग ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपने नाम का आज ऐलान कर सकती है। नाम को लेकर दिल्ली में चर्चा होगी। भोपाल से जो बीजेपी का संगठन है, संगठन की तरफ से नरोत्तम मिश्रा एक सिंगल नाम दिल्ली पहुंचाया गया है और दिल्ली से आज ये माना जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के नाम पर दोनों ही दलों की ओर से लगातार जो चर्चाओं में थे, तय माना जा रहा था कि इन्हीं के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन लग भी जाती है। तो यदि हम फैक्टर की बात करें तो कौन सा वो फैक्टर दतिया विधानसभा उपचुनाव सीट को लेकर होगा कि जिसके आधार पर, चूंकि यदि हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो वहां पर सामान्य वर्ग काफी मजबूत होता है, तो क्या इसलिए नरोत्तम मिश्रा का नाम वहां पर आगे है? देखिए सामान्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग की बात की जाए, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग की अगर बात की जाए तो 40% यानी 40% से अधिक जो है वोट बैंक ब्राह्मण वर्ग का है। इसके साथ ही SC ST भी 25 से 30% एक बड़ा वोट बैंक है। सामान्य वर्ग का भी 25 से 30% वोट बैंक है, यानी कि अलग अलग वर्गों का वोट बैंक प्रतिशत अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है वो हावी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन
2008 से लगातार जो है 3 बार नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव हराया था, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एफडी फर्जी घोटाले मामले पे 2 साल से अधिक की उनको सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा जो है वो शून्य घोषित कर दी गई थी। अब क्योंकि दतिया विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि उनको सिंपैथी वोट मिले, इसलिए वो राजेंद्र भारती की धर्मपत्नी जो शोभा भारती है उनको अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। हालांकि और भी कांग्रेस के पास वहां पर नेता है, लेकिन सिंपैथी वोट की वजह से राजेंद्र भारती की जो धर्मपत्नी है शोभा भारती, उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। राहुल गांधी हाईकमान ने भी हरी झंडी दे दी है, तो ये माना जा रहा है कि आज शाम या आज रात तक शोभा भारती के नाम का ऐलान कांग्रेस कर देगी। मुख्यमंत्री अभी इस वक्त दिल्ली में है, मेल मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, संघ संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। इस बीच मुख्यमंत्री के दिल्ली से वापस भोपाल आने के बाद यह माना जा रहा है कि आज जो है बीजेपी भी अपने नाम का ऐलान कर देगी। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, क्योंकि नामांकन का दूसरा दिन है और बेहद ही कम अब समय बचा हुआ है आज, क्योंकि 7 जुलाई है, मात्र ऐसे में 23 दिन ही किसी बिल्कुल कुलभूषण, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि सभी समीकरणों को साधते हुए यहाँ दोनों ही नामों का ऐलान किया जा सकता है और उसका फिलहाल सभी को इंतजार भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और इससे राजनीतिक विषय को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं इस पेज को, जहां घनश्याम पिरोनिया पूर्व विधायक बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही अजय सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, लेकिन सवाल सबसे पहला आप ही से कि जिस तरह से इंतजार सभी को है कि दतिया विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन नामों का अभी ऐलान बाकी है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी ये सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है। हमारे सभी नेता वरिष्ठजन बैठ करके और जिस निर्णय को लेना है वो लेते हैं और उसके बाद में घोषणा होती है। आप निश्चिंत रहें, घोषणा भी होगी। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार के विकास के आयाम स्थापित कर रही है, मैं समझता हूं दतिया की जनता को बहुत अच्छे से जानकारी में है कि किस प्रकार हमने दतिया का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से वहां पर जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सड़कों के निर्माण से लेकर के मेडिकल कॉलेज, विकास के दम पे तो जाहिर तौर पर भाजपा मैदान में उतरेगी ही, लेकिन फिलहाल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सर क्या माना जाए यही संकेत है कि दोबारा फिर नरोत्तम मिश्रा? जी बिल्कुल, मैं निवेदन कर रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय आप सबके सामने आएगा और प्रत्याशी की घोषणा भी होगी और आप देखेंगे कि वहां पर प्रचंड बहुमत से दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वहां की कार्यशैली, वहां का जो विकास है वो जनता ने देखा है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक है, यानी अभी भी इंतजार किया जाए। अजीत सिंह जी, कांग्रेस के प्रत्याशी का भी इंतजार है, लेकिन कांग्रेस जिस दमखम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पुरानी जीत को लेकर भी दावा करती हुई कि एक बार फिर हम जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पाया है। देखिए, प्रत्याशी सिर्फ नाम का घोषित होगा जी, बाकी प्रत्याशी तो कांग्रेस पार्टी के हाथ का पंजा रहेगा। दतिया विधानसभा का एक एक जनमानस रहेगा। जिस तरीके से दतिया में ये लूट की गई है, विधानसभा सीट की मताधिकार की लूट की गई है, जनमत की लूट की गई है। 5 साल के लिए राजेंद्र भारती जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मिश्र, ठीक है सर, लेकिन किसके नाम पर जीत का दम भर रहे हैं सर, वो भी तो बता दीजिए, कौन वो प्रत्याशी है जिसको लेकर जीत दर्ज की जाएगी? मैंने कहा, आप मेरे शब्द सुनिए, हाथ का पंजा रहेगा, नाम का प्रत्याशी रहेगा और मध्य दतिया विधानसभा का एक एक जनमानस लड़ेगा। जिस तरीके से 2023 में नरोत्तम मिश्रा के अहंकार को, अत्याचार को, एकल भोजन के नाम पर जो दमन होता था, उसको दतिया के जनमानस ने आईना दिखाया। पुनः दतिया का जनमानस इंतजार कर रहा है कि मतदान की तारीख कब आए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मतों का लूट कर रही है, जैसे विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया विजयपुर के जनमानस ने, वहां के
सिटिंग मिनिस्टर को हराकर, वैसे ही नरोत्तम मिश्रा जी को सबको मालूम है। ठीक है क्या घनश्याम नरोत्तम जी, मिश्रा विजयपुर की सीट जैसा हश्र होगा, इस तरह का कहना है अजीत सिंह जी का। देखिए, ये कांग्रेस का दिवा स्वप्न है और दिन में सपना देखना अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन जितना विकास का काम हुआ है, अरे कांग्रेस की सरकारें रही, इनके विधायक रहे, क्यों नहीं इन्होंने विकास किए, क्यों नहीं इन्होंने आयाम स्थापित किए। ये कह रहे साहब कि नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में वास्तव में पहले की दतिया और अब की दतिया ये जनता को बहुत अच्छे से ध्यान में आती है और इसलिए विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। हमने जो काम किए हैं, हमने जो वादे किए हैं, हम जो जनता के विश्वास में खरे उतरे हैं और उसी का परिणाम है। ठीक है, जीत हार होती है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी। जनता जानती है कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ठीक है, अजीत जी तो बोल रहे हैं कि अहंकार की विदाई होगी। अजीत जी, जिस तरह से लेकिन पब्लिक डोमेन में फिलहाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर शोभा भारती का नाम सबसे आगे चल रहा है सर, लेकिन वहीं भाजपा के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है, आपके पास उम्मीदवारों का इतना टोटा है कि ले देखिए आप राजेंद्र भारती के परिवार के ही नामों का ऐलान करने की तैयारी में, कहीं उनके बेटे का नाम आगे है तो कहीं उनकी पत्नी का नाम आगे है। देखिए, वहाँ अब राजेंद्र भारती जी को दतिया की जनता ने 2028 तक के लिए चुना था ना, बीच में ये तो अत्याचार हुआ है दतिया के जनमानस के साथ, मतदाता के साथ। हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी घनश्याम जी कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ दतिया में, तो भैया नरोत्तम मिश्रा जी माफी मांगते क्यों घूम रहे हैं, ये बता दो। एक सभा में उनने विकास गिनाया हो, कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, आंखों में आंसू ला रहे हैं। ठीक है घनश्याम जी, गलती हुई हो, जो अत्याचार हुआ, देखिए मैं निवेदन करता हूँ नाम पे मैंने जी, देखिए कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर होती है, जनता भगवान होती है और उसके सामने हाथ जोड़ना और उनके सामने अगर कहीं भूल से भी उन्होंने कहा, अगर भूल से भी मुझसे कोई गलती हुई है तो उसका निवेदन करने से क्या हर्ज है। जनता सर्वोपरि रहती है और जनता से निवेदन करना जनप्रतिनिधि का ठीक है घनश्याम जी, ठीक है, चुनाव हारने के बाद में भी जिस प्रकार से क्षेत्र में सक्रिय है, सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में, मरे में गिरे में वहां पहुंचते हैं, ये जनता का। ठीक है, यानी नरोत्तम जी प्राइस कर रही थी। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी तमाम चर्चा के लिए। अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।